بسم الله الرحمن الرحيم. الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. मोमिनीन किराम व नाजरीन ज़विल एहतराम व ज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदरी फाउंडेशन की जानिब से जो 10 मजलिसों का सिलसिला रखा गया है, इस सिलसिले की आज 5वीं मजलिस है और इस फाउंडेशन के बानी जनाब जुल्फ़िकार साहब का ये कहना है कि इमाम हुसैन जब मदीने से निकले और करबला पहुँचे तो कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए और इमाम हुसैन ने जो खुतबात दिए, जो तकरीरें की, जो पैगामात दिए, उस पर भी रोशनी डाली जाए। इंशाअल्लाह मोमिनीन, आज ये 5वीं मजलिस है। अभी 5 मजलिस और इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी, जिसमें ये तज़किरा होगा कि सफ़र इमाम हुसैन में कौन कौन से अहम वाक़यात पेश आए हैं। यकीनन इसी मजलिस के ज़रिए से हमको बहुत से हक़ाइक़ जिससे हम रोशनास नहीं थे, जिससे हम आगाह नहीं थे, जिससे हम वाकिफ़ नहीं थे, इसी मजलिस के ज़रिए से हम उससे आगाह और वाकिफ़ हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ मोमिनीन कि जो भी मजलिस हो रही हो, वक्त निकाल कर आप हजरात मजलिस सुने और पूरी मजलिस
शुरू से आखिर तक सुने। जहाँ मजलिस हो रही हो, जिस इमाम बारगाह में, जिस इमाम बाड़े में मजलिस हो रही हो, वहाँ पर कोशिश कीजिए कि बिल्कुल शुरू से, इब्तिदा से उस मजलिस में जाइए, ताकि मुकम्मल नॉलेज और मालूमात आपको हासिल हो सके। इसी तरीके से जो मजलिस ऑनलाइन हो रही है, उसे भी पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। क्यों? इसलिए कि हमारे पास ये इल्म को मुंतकिल करने का, नॉलेज को पहुंचाने का ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अगर मजलिस से अच्छा कोई मीडिया हो, कोई ज़रिया हो, तो आप मुझे बताएं। नहीं मिलेगा। और किसी मज़हब के पास नहीं है, किसी धर्म के पास नहीं है। जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ईरान के इस्लामी इनकलाब से पहले आयतुल्लाह उज़्मा शेख नासिर मकारिम शिराज़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला को शाह ईरान ने मुल्क बदर कर दिया था, मुल्क से बाहर निकाल दिया था। और वो बल्कि मुल्क के अंदर ही थे, और बाहरी हिस्से पर, यानी इराक़ और ईरान के बॉर्डर पर, वहाँ पर उनको भेज दिया था। उस शहर का नाम है सनंदज, जहाँ पर बिरादरान इस्लाम की तादाद बहुत ज़्यादा है। इन्हें वहाँ पर भेजा। हमारे अहले सुन्नत भाई जब उनको ये मालूम हुआ कि आग़ाए मकारिम शिराज़ी आए हुए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए गए। तवज्जो कीजिए अजीज़ों, उनसे मिलने के लिए गए। और उन्होंने वहाँ पर जो है, उन लोगों ने कहा कि अभी शाह की हुकूमत है, अभी इमाम खुमैनी का इनकलाब कामयाब नहीं हुआ है, अभी इनकलाब की आहट आ चुकी है, अभी ये एहतिमाल है कि बहुत जल्दी शाह की 2500 साला शहनशाहियत के परागचे उड़ जाएंगे। लेकिन अभी इनकलाब आया नहीं है और शाह ने आपको सनंदज की तरफ तबईद कर दिया, यानी शहर बदर कर दिया। और आप वहीं पर मुकीम थे कि उस मौके पर लोग आपके पास आए। उलमाए अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद आपसे मिलने के लिए आई और उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि आपके लिए तो इनकलाब लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी भी इनकलाब के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, अफराद की ज़रूरत होती है और पैसों की ज़रूरत होती है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं आप जब चाहें तब हासिल कर सकते हैं। पैसा आपके लिए कोई माना व मफहूम नहीं रखता है, बल्कि खुम्स एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से अगर आप चाहें तो बड़े से बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। और दूसरी जो ताकत है वो अफराद की ताकत है, लोगों की ताकत है। आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसे मजलिस हुसैन कहा जाता है। जब आप चाहें फर्श अज़ाए हुसैन बिछाएं और जनाब अब्बास का अलम बुलंद करें, इसके साए में जो है हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। तो ये खासियत आपकी है, आपके मज़हब की है, आपके मसलक की है। याद रखिए, हम इस अज़ादारी की अज़मत को समझें या न समझें, हमारे जो गैर हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसकी अज़मत को, इसकी अहमियत को अज़ीज़ान मोहतरम खूब समझते हैं। लिहाजा हमें कद्र करना होगा। मैं एक जुमला, बहुत कीमती जुमला कहना चाहता हूँ अजीज़ों। ये जो मजलिस है ये ज़ैनब की अमानत है। जुमला कहूँ अगर आप इजाज़त दें, ये मजलिस हुसैन जो है ये अमानत सानी ज़हरा है। जनाब
ज़ैनब की अमानत है, तो याद रहे, ख्याल रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अमानत में खयानत हो जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम मजलिस की अज़मत को समझें, मजलिस की अहमियत को समझें। मौजू जहन में है ना आपके? मौजू ये है कि करबला जब हुसैन पहुँचे हैं तो उसके पहले के क्या क्या वाक़यात हुए हैं। 28 रजब को ये काफ़िला जो है मदीने से इराक़ की जानिब, या आप कह लीजिए मक्के की जानिब जो है ये काफ़िला जा रहा है। चुनांचे सबसे बड़ा वाक़या, बहुत ही तवज्जो कीजिएगा, सबसे बड़ा वाक़या जो मदीने में हुआ है वो बहुत ही काबिल तवज्जो है, और वो वाक़या है हज़रत अली असग़र के ईमान का और एतिक़ाद का। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जनाब अली असग़र की उम्र कितनी है? जी, आपने कहा 6 महीना। नहीं, आज मैं जिस अली असग़र की गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जिस अली असग़र के फ़ज़ाइल बयान करना चाहता हूँ, वो अली असग़र जो हैं अभी 6 महीने के नहीं हैं, करबला में 6 महीने के होंगे। तवज्जो कर रहे हैं? फ़िलहाल तो जनाब अली असग़र की जो उम्र है वो 1 महीने से भी कम की है। अब काफ़िला मदीने से चल रहा है, और देखिए क्या खूबसूरत वाक़या सामने आता है। अली असग़र कौन है? हम सब जानते हैं ना। अली असग़र फ़र्ज़ंदे इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन कौन है? फ़र्ज़ंदे मौलाए कायनात हैं। और आप कौन हैं? आपने बचपन में आपको पैगम्बर इस्लाम ने अपनी ज़बान चुसाई है। तो ये क्यों किया? ये ज़बान क्यों चुसाई? इसे ज़रा सा आपको तवज्जो देना होगा। ज़बान क्यों चुसाई? मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि क़ुरान कहाँ रहता है? क़ुरान के रहने की जगह क्या है? तो चलिए कुरान से पूछते हैं। कुरान आवाज़ दे रहा है, बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ओतुल इल्म। ये कुरान कुछ एक मखसूस सीने में पाया जा रहा है। ये कुरान कहाँ है? एक मखसूस सीने में है। बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ओतुल इल्म। मखसूस सीने में है। वो मखसूस सीना किसका है? वो मखसूस सीना हमारे नबी का है, पैगम्बर इस्लाम का वो मखसूस सीना है कि जिसके अंदर कुरान मौजूद है। तो कुरान कहाँ है? सीने पैगम्बर में है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब जो है एक सवाल, हमारे घर में, आपके घर में एक बच्चे की विलादत होती है, और फ़र्ज़ कीजिए ये बच्चा जो अभी जो है पैदा हुआ है, अभी जो है ये बच्चा जो है आलम वजूद में आया है, और उस बच्चे का नाना, उस बच्चे का दादा मिसाल के तौर पे उसे गोद में ले, और लेने के बाद अपनी ज़बान उसके दहन में डाल दे। मेरी बात वाज़ेह हो रही है ना? अपनी ज़बान जो है उसके दहन में डाल दे, उसके मुंह में डाल दे, तो माँ क्या कहेगी? कि मसलन अगर नाना है तो माँ ये कहेगी कि डैडी, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी ज़बान को इस नन्हे से बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं। ऐसा न कीजिए, क्योंकि जो आपकी गंदगी है वो इस बच्चे के दहन में, सीने में मुंतकिल हो जाएगी। मसलन एक डॉक्टर हो, और वहीं पर एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर अपने एतबार से कहेगा, चचा मियाँ आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आपके इस अमल से आप जानते हैं आपके सीने के अंदर जो जरासीम हैं वो सब के सब जो हैं इस बच्चे के सीने में मुंतकिल हो जाएंगे।
तो ये बात कही जाएगी या नहीं कही जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये मैं आम नाना की बात कर रहा हूं, खास नाना की बात नहीं कर रहा हूं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक खास नाना है। याद रखिएगा, मुझे कहने दीजिए, जिन नानाओं के सीने में जरासीम है वो अगर अपने नवासों को जबान चुसाएंगे तो उनके जरासीम जो है मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं, जिनके सीने में कुरान है, वो जब हुसैन को जबान चुसाएंगे तो कुरान हुसैन के सीने में मुंतकिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये पूरा कुरान जो है वो हुसैन के सीने में मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए पैगंबर ने हुसैन को अपनी जबान चुसाई, ताकि जिस तरीके से पैगंबर का सीना जो है वो मखज़न कुरान है, उसी तरीके से जिस तरीके से पैगंबर का सीना जो है वो कुरान का मादन है, कुरान का मखज़न है, उसी तरीके से हुसैन का सीना भी जो है वो मखज़न कुरान बन जाए। वहां पर कुरान मिलेगा, हुसैन के सीने में कुरान है। अच्छा, अब रसूल ने क्या किया? रसूल ने जबान चुसाई। किसको चुसाई? हुसैन को जबान चुसाई। तो हुसैन का सीना जो है वो मरकज कुरान बन गया, है ना। वहां पर कुरान ही कुरान मिलेगा। तो अब जिस तरीके से हुसैन का सीना जो है वो मरकज कुरान है, वो मंबए कुरान है, वहां पर कुरान पाया जाता है। अब जब अली असगर की विलादत हुई होगी, तवज्जो कर रहे हैं ना, अब जब अली असगर की विलादत हुई होगी तो इमाम हुसैन ने वही काम अली असगर के साथ किया होगा जो रसूल ने हुसैन के साथ किया था। यानी हुसैन ने अपनी जबान अली असगर को चुसाई और जबान चुसाने के बाद गोया ये ऐलान किया कि अब जिस तरह से पैगंबर ने मुझे, नाना ने मुझे जबान चुसाई थी, तो मेरे सीने में कुरान मुंतकिल हो गया था, मैं अली असगर को जबान चुसा रहा हूं, तो अली असगर के सीने में जो है पूरा कुरान मुंतकिल हो जाएगा। और यही काम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली असगर के लिए किया, जबान चुसा दी। अब अली असगर एक आम बच्चा तो नहीं है ना। मैं आज मदीने का सफ़र इमाम हुसैन का वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ताकि एक मैसेज, एक पैगाम जो है हम तक पहुँचे। अब आइए, ये काफिला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो मदीने से निकल रहे हैं। डेट आपको मालूम है 28 रजब, और एक रवायत के मुताबिक मंगल का दिन था जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले हैं। सन 60 हिजरी है। याद रखिएगा, 28 रजब सन 60 हिजरी, बरोज मंगल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से मक्के की जानिब निकल रहे हैं। अलबत्ता मैं मक्का इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मक्का ही पड़ेगा, लेकिन याद रखिए इमाम का सफ़र नहाई जो है वो मक्का नहीं है, बल्कि वो क्या है? जी हाँ, वो करबला है। इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, सबको तैयार किया, एक लिस्ट मुरतब की, ये लोग जाएंगे। एक लिस्ट मुकम्मल हो गई, और उसके बाद कौन नहीं जाएगा? उसमें मोहम्मद हनफिया नहीं जाएंगे, उम्मे सलमा नहीं जाएंगी, उम्मुल बनीन नहीं जाएंगे, और जनाबे ज़ैनब के जो शौहर है अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र वो भी नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि कुछ लोगों को, कुछ मर्दों को भी तो मदीने में रहना है, ताकि वो नामूस से पैगंबर की खानवादे इस्मत व तहारत के जो बेटियां हैं
जो माएँ और बहनें हैं उनकी हिफाजत की जाए। और हिफाजत के लिए कौन रहेगा? हिफाजत के लिए मोहम्मद हनफिया होंगे। हिफाजत के लिए कौन होंगे? अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार होंगे। और घर में कौन होगा? अंदरूनी हालात कौन देखेगा? उसके लिए उम्मे सलमा को कहा, उसके लिए उम्मुल बनीन को कहा कि आप लोग दाखिली जो हालात हैं घर के उसे देखेंगी, और बाहर जो हैं ये दो शुजा और बहादुर। याद रखिएगा, मोहम्मद हनफिया किसके बेटे हैं? मोहम्मद हनफिया मौला अली के बेटे हैं। और हम सब कहते हैं शेर का बच्चा शेर होता है, तो जाहिर सी बात है मोहम्मद हनफिया शेर खुदा के बेटे हैं, तो इनमें भी जो है वही शुजाअत पाई जाएगी, वही बहादुरी पाई जाएगी। और जनाब अब्दुल्ला जो जनाब ज़ैनब के शौहर हैं, वो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के बेटे हैं, कि जो जंग मौता में शहीद हुए थे। इनके दोनों बाजू कट गए थे, और पैगंबर ने फरमाया कि ये जन्नत में अल्लाह ने इनको दोनों बाजू की जगह पर जो है पर अता किए हैं, बालों पर अता किए हैं। वो जन्नत में हैं और परवास कर रहे हैं। इनकी शुजाअत भी ज़मादद ख़ास व आम थी। लिहाजा जनाब जाफ़र के बेटे अब्दुल्ला, मोहम्मद हनफिया, ये लोग का काम ये था कि वो नामूस की हिफाजत करें। मैं जल्दी से गुफ्तगू को मुकम्मल करूं क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। सुने, जनाब इमाम हुसैन ने कहा जनाब सुगरा भी नहीं जाएंगी। अच्छा, इनको बुखार आ गया था, और ये बिल्कुल सही रवायत है कि इन्हें बुखार आया था, लेकिन ये वो बुखार था जो मसलहत आमेज था। क्यों? इसलिए कि दो शख्सियतें इस मौके पर ऐसी हैं कि जिनको बुखार जो है अल्लाह की जानिब से आया। खुदा ने चाहा कि इन्हें बुखार आए। एक जनाब फातिमा सुगरा हैं, और दूसरी शख्सियत का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जो करबला में उन्हें जो बुखार आया वो आप सुनते रहते हैं। लेकिन आइए जनाब फातिमा सुगरा के बारे में मैं अर्ज करूं, इन्हें बुखार क्यों आया? इसलिए कि जनाब फातिमा सुगरा जो हैं ये शबीह फातिमा ज़हरा थी। जनाब अली अकबर जिस तरीके से शबीह रसूल खुदा थे, ऐसे ही जो है जनाब सुगरा जो हैं शबीह फातिमा ज़हरा थी। अल्लाह नहीं चाहता था, सुने अजीजो, अल्लाह नहीं चाहता था कि शबीह फातिमा ज़हरा दरबार इब्न ज़ियाद में जाए, बाजार कूफा से गुजरे, बाजार शाम से गुजर कर दरबार यजीद में जाए। ये एहतिमाम जनाब फातिमा का हो रहा है, असल में जनाब सुगरा का तो हो ही रहा है, लेकिन असल में ये एहतिमाम जो है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खुदा चाहता है कि ये मेरी कनीज़ ख़ास है, इसकी कॉपी, इसकी शबीह जो है वो बेरिदा न होने पाए। जनाब फातिमा सुगरा घर में रहेंगी। अच्छा, अब एक साइकोलॉजी है, एक नफ्सियात है, उसे सुन लीजिए। एक घर से कुछ लोग निकल रहे हों, कुछ लोग जा रहे हों, और उस घर की एक छोटी बच्ची जो है वो घर में रहे, तो आप समझ सकते हैं ना कि उस बच्ची की कैफियत क्या होगी। आपने शायद इस तरह का मंजर देखा हो, किसी एक बच्ची को, किसी घर के एक फर्द को, जब वो छोटा हो, अगर रोक दिया जाए कि तुम जो है मुसाफरत में हमारे साथ नहीं रहोगी, तो उसकी क्या कैफियत होगी। बस यही कैफियत जो है, यही हालत जनाब सुगरा की थी। जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो है एक एक से कहा कि मुझे भी बाबा से कहो मुझे ले चलें। बाबा ने कहा है कि तुम्हें हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि तुमको बुखार है, लिहाजा तुम जो है मेरे साथ नहीं आ सकती हो। बाबा ने यह भी कहा है कि अगर हालात बेहतर हुए, जुमले पे गौर कर रहे हैं ना आप, अगर हालात बेहतर हुए तो अली अकबर को मैं भेज दूंगा। हुसैन जानते थे कि इस अगर का मतलब क्या होता है। बहरहाल जनाब सुगरा जब बिल्कुल नाउम्मीद हो गई, तो आखिर में माँ से अली असगर को लिया,
प्यार किया, एक जुमला कहा। पहचानिए अली असगर क्या है, मौजूद जहन में रखिएगा। सफ़र इमाम हुसैन मदीने से जनाबे सुगरा ने अली असगर को लिया और एक जुमला कहा, मेरे भैया सब तो साथ छोड़ रहे हैं, तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे? मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने भैया को खिलाऊंगी, मैं अपने भैया को प्यार करूंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर ये घर सूना हो जाएगा, तुम्हारे बगैर ये घर अकेला हो जाएगा। मेरे भैया तुम मेरे साथ रहो। बस इतना सुनना था कि जनाबे अली असगर ने क्या किया। जनाबे अली असगर ने बहन के बाजू को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ लिया। अल्लाह अकबर। बहन की जो है, बहन के बाजू को पकड़ लिया, गोया ज़बान बेज़बानी से कहा, भैया बहन अब जो है जनाब अली असगर कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद काफिला जाने में देर हो रही है। काफिला जाने में देर क्यों हो रही है? इमाम हुसैन ने पूछा तो जवाब मिला, अली असगर बहन की आगोश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इमाम हुसैन आए और आने के बाद आवाज देते हैं, बेटा चलो देर हो रही है, करबला चलना है, काफिला चलने में देर हो रही है। जब कोई जवाब ना आया तो फिर इमाम हुसैन ने अंदाज बदल दिया। अब यहीं पर देखिए अली असगर के ईमान को देखिए, अली असगर की अजमत को देखिए। इमाम हुसैन ने कहा, अली असगर मैं इमाम ज़माना की हैसियत से तुमसे कह रहा हूं। बस जैसे ही इमाम ज़माना का नाम आया, अली असगर जो है हुमक कर अपने बाबा की आगोश में आ गए। ये आगोश में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अमली एतबार से लब्बैक या हुसैन की आवाज बुलंद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो जबान से लब्बैक या हुसैन कहना और है, और अमल से लब्बैक या हुसैन कहना और है। जनाब अली असगर जो हैं, जनाब अली असगर इमाम हुसैन की आगोश में आ गए। अब यहाँ पर रवायतों में मिलता है, आप लोग सुनते रहते हैं कि इमाम हुसैन ने कान में झुक कर कुछ कहा। क्या कहा होगा? कुछ आप जहन में बात आ रही है? यही तो कहा होगा ना, मेरे लाल अगर तुम जो है करबला नहीं चलोगे तो जो शुहदा की लिस्ट है वो नाकिस रहेगी, वो इनकम्प्लीट रहेगी। मेरे साथ मेरे लाल तुम्हें चलना होगा, तुम्हें करबला में जामे शहादत पीना है। अली असगर तुम्हें बहुत काम करना है। अली असगर, ये जो यजीदी है ना, इनके चेहरे के ऊपर जो इंसानियत की नकाब पड़ी हुई है, तुम्हें इस नकाब को उलटना होगा। क्यों? इसलिए कि 6 महीने के बच्चे को जब कोई तीर से जो है शहीद करेगा तो दुनिया ये कहेगी कि ये तो इंसान ही नहीं है, क्योंकि बच्चों पर तो इंसान रहम खाता है। याद रखिएगा अजीजों, दुश्मन भी, दो मुल्क के दरमियान जब झगड़ा, इख्तलाफ, जंग होती है तो उस मौके पर बच्चों पर हमला नहीं किया जाता। ये इंटरनेशनल कानून है, ये कानून इंसानियत है कि बच्चों को शहीद नहीं किया जाता। मेरे लाल अली असगर मेरे साथ मदीने से करबला चलो तो तुम एक बहुत बड़ा काम करोगे। यजीदियों के चेहरे से जो है इंसानियत की नकाब को तुम उलट कर जो इनका हैवानियत वाला चेहरा है, उस चेहरे को तुम एक्सपोज करोगे, उस चेहरे को तुम दिखलाओगे दुनिया को। चुनांचे जनाब अली असगर जो है, जनाब अली असगर ने एक तरह से हामी भर ली। और देखिए कि किस तरीके से जनाब अली असगर जो हैं मदीने से चले हैं। अभी जनाब अली असगर कितने साल के हैं जी? साल नहीं, महीना, और महीना भी नहीं बल्कि 2 से 3 हफ्ते के दरमियान जनाब अली असगर की उम्र है। 1 महीने का बच्चा भी नहीं है। लेकिन आप देखिए क्या अंदाज है लब्बैक या हुसैन कहने का, कि आप मुझे ले कहिए, जाने के लिए कहिए, मैं अली असगर आप ही का तो बेटा हूं, मुझे ले चलिए,
करबला में मैं भी जंग करूँगा, मैं भी जिहाद करूँगा, मैं भी मुबारजा करूँगा, मैं भी अपनी जान आपके कदमों पे कुर्बान कर दूँगा, मुझे लेकर तो चलिए। अब सुनिए, अब यहाँ से ये काफिला जो है मदीने से कहाँ पहुँचा? करबला पहुँचा। अब जो करबला पहुँचा है तो अब अली असगर की उम्र 6 महीने की हो गई है। मेरी बात आप तक वाज़े हो रही है ना अजीज़ो? अब अली असगर की उम्र जो है वो 6 महीने की हो चुकी है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली असगर को जो लेकर आए हैं, अब देखिए क्या हसीन जो है मारका सामने आता है, किस तरीके से जनाब अली असगर अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। जब सब शहीद हो गए, अब कोई नहीं बचा, तो इमाम हुसैन एक बुलंद मकाम पर आते हैं और आवाज़ देते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। कोई है जो हमारी मदद करे, कोई है जो हमारी नुसरत करे। कौन था जो हुसैन को लब्बैक कहता? हाँ, एक मर्तबा फिर जो है वही गुफ्तगू जो मदीने में हुई थी उसको अमली तौर पे देखा जा रहा है कि झूले में अली असगर ने इस तरीके से अंगड़ाई ली कि खुद को झूले की बुलंदी से ज़मीन करबला पर गिरा दिया। अल्लाह अकबर। जनाबे रुबाब ने देखा उनका 6 महीने का बच्चा जो है झूले की बुलंदी से ज़मीन पर गिर गया है। माँ ने रोना शुरू किया, माँ ने रोना शुरू किया तो फूफी ज़ैनब ने रोना शुरू किया, तो बहनों ने रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अजीज़ों रोने की आवाज़ इमाम हुसैन के कान तक पहुँचती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर खैमा पर आए, पूछा ये रोने का सबब क्या है? कहा अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया है, लाओ मुझे दो अली असगर को, मैं लेकर जाता हूँ मख्तल में। मैं उसका मकसद समझ गया हूँ। मैंने जो मदीने में जो बात कही थी अली असगर से, आज वो उसी को अमली एतबार से साबित करना चाहता है मेरा फर्जन। हाँ आज़ादारो, अली असगर ने खुद को झूले से गिराया। कहिए तो मैं एक जुमला कहूँ, जनाब अली असगर जो हैं जब मदीने में थे और बहन की आगोश में थे, लेकिन जब हुक्म इमाम मिला है तो उन्होंने अली असगर ने बहन की आगोश को छोड़कर ये बताया कि जब इमाम ज़माना आवाज़ दे तो यहाँ पर रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती हैं, बहन की मोहब्बत नहीं देखी जाती है, बल्कि लब्बैक या हुसैन कहकर जो है मैदान अमल में आया जाता है। और इसी तरह से अजीज़ों, और इसी तरीके से आप देखें क्या हसीन अंदाज है। उसके बाद जनाब अली असगर ने जब इमाम हुसैन ने हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज़ बुलंद की, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी नुसरत करे, तो आप जानते हैं अजीज़ों क्या हुआ? आप जानते हैं क्या हुआ? अली असगर ने खुद को झूले से नहीं गिराया, बल्कि यह आवाज़ दी कि जब वक्त का इमाम आवाज़ दे तो फिर जान की भी कीमत नहीं होती है, जान देने के लिए आमादा और तैयार रहना चाहिए। देखो मैं 6 महीने का जरूर हूं, लेकिन इतना पैगाम दे रहा हूं कि झूले से नहीं गिर रहा हूं, बल्कि अमली तौर पे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन की आवाज दे रहा हूं। यह है अली असगर। मदीने में जो वादा किया था, उस वादे को अली असगर ने यहाँ पर जी पूरा किया है। ये लब्बैक या हुसैन की आवाज़ जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है, ये जनाब अली असगर की वजह से है। अब मैं यहाँ पर जो है सोच रहा था कि कुछ बातें और अर्ज करूं, लेकिन जब जनाब अली असगर की बात आ गई, अभी 5 मजलिसें इंशाअल्लाह इस मौजू पर और पढ़नी है। जब बात आ गई है तो चलिए कुछ बातें और इस सिलसिले में जनाब अली असगर के सिलसिले में पेश कर दी जाएं। इमाम हुसैन ने अली असगर को लिया, अपनी आगोश में लिया, प्यार किया होगा और कहा होगा, बेटा तुमने खुद को झूले से गिरा दिया, तुमने खुद को झूले से गिरा दिया, मैं तुम्हारा मकसद समझ गया। ज़बान बेज़बानी से अली असगर ने भी अपने बाबा से कहा होगा, बाबा आपने खुद को तन्हा कैसे महसूस कर लिया, आपने खुद को अकेला कैसे महसूस कर लिया। मेरे बाबा आप मुझे मख्तल में ले चलिए, मुझे मैदान में ले चलिए, मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ ना, मैं भी तो हैदर कर्रार का पोता हूँ, मुझे मख्तल में ले चलिए, मैं भी मुबारज़ा करूँगा, ऐसी जंग करूँगा
ना चचा अब्बास ने की होगी, ना भैया अली अकबर ने की होगी, ना भैया कासिम ने की होगी, ना आपके किसी अंसार ने ऐसी जंग की होगी। मुझे मक्तल में ले चलिए। अली असगर को इमाम हुसैन एक बुलंद मकाम पर लेकर आए, एक बुलंद मकाम पर लेकर आए और आवाज दी कि इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। कोई जवाब नहीं आया। तो जनाब अली असगर ने क्या किया अजीजों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ज़ाइल हैं, आप चाहें तो इसे मसाइब के तौर पे भी सुने, आप चाहें तो फ़ज़ाइल के तौर पे सुने। इमाम हुसैन ने अली असगर को ज़मीन पर लिटा दिया, जलती हुई ज़मीन पर लिटाया। कोई जवाब ना आया। आओ मेरे लाल को पानी पिला लो, कोई जवाब नहीं आया। इमाम हुसैन ने फिर अली असगर को उठाया और कहा, तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, हुज्जत तमाम कर दो। ये थोड़ी बताया था कि हुज्जत कैसे तमाम करनी है, सिर्फ ये कहा था कि हुज्जत तमाम कर दो। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन जो है जानते हैं ये मेरा लाल है, इसे मालूम है कि हुज्जत कैसे तमाम की जाएगी। वक्त मैं मुअय्यन करूंगा, तरीका अली असगर खुद जानता है। अली असगर जो है इस तरीके को खुद जानते हैं कि कैसे हुज्जत तमाम की जाएगी। अब क्या किया जनाब अली असगर ने, अपनी सूखी हुई जबान को अपने सूखे हुए होठों पर फेरना शुरू कर दिया। ये जबान थोड़ी थी, ये तो जुल्फ़िकार हैदरी थी, जो दुश्मनों के जाहिर को नहीं बल्कि बातिन को काट रही थी। अजब नहीं जनाब अली असगर ने कहा, ओए दादा, उस जुल्फ़िकार से जाहिरी जिस्म को काटना और है, और ये मेरी जो जुल्फ़िकार है इससे दिलों को काटना और है। बस इतना अली असगर ने किया कि जानते हैं क्या हुआ? ये ऐसा दर्दनाक मंजर था कि पत्थर दिल असीउल क़ल्ब दुश्मन भी जो है रोने लगे। ये अनकरीब कहीं इनकलाब बर्पा ना हो जाए, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, कहीं लोग जो हैं अली असगर के तरफदार ना हो जाएं। पेसरे साथ घबरा गया और उसने एक तारीखी जुमला कहा कि ऐना ऐना हुरमुला इक़ता कलाम अल हुसैन। हुरमुला तो कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया ना इस बात को। अरे क्या कहा? हुसैन के कलाम को। अरे अली, कलाम का मतलब जानते हैं क्या है? कलाम यानी स्पीच, कलाम यानी बातचीत, कलाम यानी गुफ्तगू। अली असगर कौन है? 6 महीने का बच्चा है। 6 महीने के बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन ये हुरमुला है जो बता रहा है। वो और बच्चे होंगे 6 महीने के जो नहीं बोलते। ये अली असगर जो है ये मैदान करबला में नहीं आया है, बल्कि कलाम हुसैन बन के सामने आया है, हुसैन की स्पीच बन के सामने आया है, हुसैन की बातचीत बन के सामने आया है। कुछ देर और रहेगा तो इनकलाब बर्पा कर देगा। लिहाजा अली असगर को जो है कत्ल करना चाहिए। हुरमुला ने तीर से शोभा से जो है निशाना लगाया। 3 फल का तीर, 3 फल का तीर बहुत वजनी होता है। अली असगर का छोटा सा गला, हुरमुला ने तीर चलाया। आप मेरी तरफ देखें अजीजों, उधर से तीर चला, अली असगर के गले पर लगा। तीर का वजन जो है ज्यादा था, अली असगर का वजन कम था। ये जो है तीर और गले का मुकाबला हुआ। इसमें जीता कौन? गला जीता या तीर जीता? आप पूरी तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को समाप्त फरमाएंगे। गला और तीर, अब जो जंग हो रही है वो गले और तीर के दरमियान है, और गला भी बहुत छोटा सा, और गला भी वो कि जो सूख चुका है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। अली असगर ने पानी नहीं पिया है, अली असगर ने दूध नहीं पिया है। तो एक तरफ सूखा हुआ गला है और उधर से जो है सनसनाता हुआ तीर है। तीर चलाने वाले का नाम हुरमुला है, तीर खाने वाले का नाम अली असगर है। उधर से तीर चला, जब उधर से तीर चला तो अली असगर के गले पर लगा। वो जो तीर चला रहा था वो रो रहा था,
और जो तीर खा रहा था वो मुस्कुरा रहा था। ये तो अजीबोगरीब बात है। होता यह है कि जो जख्म देता है वो मुस्कुराता है, जंगों में यही होता है। जो जख्मी करता है वो मुस्कुराता है, और जो जख्म खाता है वो आह आह की सदाएं बुलंद करता है, वो कराहता है, वो रोता है, वो फरियाद करता है। लेकिन यहां तो सब निजाम ही दरहम बरहम हो गया, सारा नेचर ही बदल गया। जो तीर चला रहा है वो रो रहा है, जो तीर खा रहा है वो मुस्कुरा रहा है। हुरमुला तीर चला के बता रहा है कि मैं अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा हूं। अली असगर तीर खा के बता रहे हैं कि मैं अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहा हूं, मैं अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहा हूं। हाँ अज़ादारो अजीब मरहला है, अजीब मंजिल है। इसे हमें आपको सोचना पड़ेगा कि तीर चला और अली असगर के गले पर लगा। फन क़लब सबीओ अला यदैल इमाम, इमाम की आगोश में ये अली असगर जो है, ये बच्चा जो है, ये मुनक़लिब हो गया। मुनक़लिब होना यानी पलट गया, क्योंकि तीर बहुत वजनी था। इमाम हुसैन ने, बस मैंने फ़ज़ाइल के जो गोशे थे वो आपके सामने पेश कर दिए, चंद जुमले मसाइब के भी हो जाएं अजीज़ों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली असगर को देखा, गला अली असगर का ज़ख्मी है। हाँ अज़ादारो, इमाम हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तीर लगा ना तो अपने नाना को याद नहीं किया, अपने बाबा को याद नहीं किया, अपनी माँ को याद नहीं किया, बल्कि जब अली असगर के गले पर तीर लगा तो आवाज दी हुसैन ने, किसको याद किया? आपको याद किया। का लैतकुम फी यौम आशूरा जमीयन तंजुरूनी कैफा अस्तस्की लितिफली फअबौ अन यरहमूनी। ए मेरे शियों, काश तुम करबला में होते तो तुम देखते कि मैं किस तरह से अली असगर के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन दुश्मनों ने पानी की जगह पर मेरे अली असगर को तीर से सैराब कर दिया। अज़ादार हुसैन ने अली असगर को लिया और दर खैमा पर पहुंचे, लेकिन फिर यह ख्याल आया कि अगर माँ देखेगी तो तड़प जाएगी, बर्दाश्त न कर पाएगी, सब्र न कर पाएगी। अरे 6 महीने का बच्चा अली असगर और उसके गले पर तीर का निशान, कौन माँ है जो बर्दाश्त कर लेगी? किसके माँ का ऐसा कलेजा है जो अपने बच्चे के गले पर, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया बड़ी आसानी से। जरा तसव्वुर करें, अगर कोई माँ मेरे इस मजलिस को सुन रही है, वो तसव्वुर करे कैसे मुमकिन है, वो तसव्वुर करे कैसे रुबाब ने बर्दाश्त किया होगा। रुबाब को तो मर जाना चाहिए था, लेकिन रुबाब ने कैसे बर्दाश्त किया, ये रुबाब ही का कलेजा जानता है। इमाम हुसैन आवाज देते जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। कभी खैमे की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, सोचते हैं आगे बढ़ते हैं, माँ आखिरी दीदार कर ले, फिर वापस होते हैं। नहीं, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन आखिर में हुसैन ने फैसला किया कि रुबाब को दीदार करा दिया जाए। दर खैमा पर आए, आवाज दी, रुबाब अली असगर आ गया है, रुबाब अली असगर आ गया है, रुबाब अली असगर आ गया है। रवायत कहती ये है कि जनाब अली असगर जो हैं को लेकर जो इमाम हुसैन पहुंचे ना, तो माँ तो बाद में आई, अरे सकीना पहले आ गई, सकीना पहले आ गई और आवाज दी, ए बाबा आपने ये इंसाफ नहीं किया, अली असगर को पानी पिला लाए और मैं प्यासी रह गई, अली असगर को पानी पिला लाए और मैं प्यासी रह गई, आपने ये इंसाफ नहीं किया। हाँ आज़ादारो, अजीब मरहला है, अजीब मंजिल है, अजीब मंजिल से हुसैन गुजर रहे हैं। खुदा किसी को ये दिन न दिखाए, ये मजबूरी न दिखाए, ये बेकसी न दिखाए, ये मजलूमियत न दिखाए जो हुसैन ने देखा। सकीना कह रही है, आपने देखा है ना अजीजों, हमारे और आपके यहाँ भी यही होता है
है अगर किसी के 2 बच्चे हों और बाप जो है एक बच्चे के लिए मिसाल के तौर पे भाई के लिए बिस्किट लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए और बहन के लिए लेकर ना आए, तो बहन जो होती है वो शिकायत शुरू कर देती है, डैडी, बाबा, पापा, आपने ये इंसाफ नहीं किया, आप भैया के लिए चॉकलेट लेकर आ गए, आप भैया के लिए बिस्किट लेकर आ गए, आप भैया के लिए फला सामान लेकर आए, मेरे लिए आप कुछ लेकर नहीं आए। बस अज़ादारो यही सूरत हाल करबला में पेश आई। सकीना ने कहा, ए बाबा, अली असगर को पानी पिला लिया लेकिन मैं प्यासी रह गई। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्सतित ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस